प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जोइस मेयर की पुस्तक मन की युद्ध भूमि उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 2, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता। नीति वचन अध्याय 23 आयत 7, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। पवित्र शास्त्र का यह एक पद हमें बताता है कि यह कितना आवश्यक है कि हम उचित रीति से विचार किया करें। विचारों में शक्ति होती है और नीति वचन का लिखने वाला बताता है कि विचारों में कार्य क्षमता होती है। यदि हमारे विचार यह निर्धारित करते हैं कि हम कैसे हैं, तब यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम सही विचार करें। यह अति आवश्यक है कि हमारे विचार परमेश्वर के वचन के अनुकूल होने चाहिए। आप सकारात्मक जीवन और नकारात्मक मन नहीं रख सकते। शरीर का मन एवं आत्मा का मन। रोमियो अध्याय 8 आयत 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि यदि हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं तब हम शरीर के अनुसार चलते हैं, परंतु यदि हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं तब हम आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं। इसको दूसरी तरह से देखें, यदि हम नकारात्मक, अनुचित एवं गलत शरीर के विचार रखेंगे तब हम आत्मा द्वारा नहीं चलाए जा सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि एक विजयी मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर के विचार रखना अति आवश्यक है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम मनुष्य उन आवश्यक बातों पर ध्यान देने में आलस कर जाते हैं जिन पर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक है। परंतु जब हम यह जान जाते हैं कि यदि इस मुद्दे को यूं ही छोड़ दें तो उसके भयानक परिणाम होंगे, तब हम उसके विषय में क्रियाशील हो जाते हैं। उदाहरण है, आपका एक बैंक आपको यह बताता है कि आपने अपने खाते में से $850 अधिक निकाल लिए हैं, तब आप तुरंत अपनी समस्या का समाधान करना चाहेंगे। छानबीन करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने अपने बैंक में जमा खाते में डॉलर जमा नहीं किए थे, जिसे आप सोच रहे थे कि आप जमा कर चुके हैं। आप तुरंत डॉलर लेकर बैंक में जमा करने भागते हैं ताकि आप किसी समस्या में ना फंस जाएं। इसी प्रकार आप भी मन को नया कर लें। यदि आप वर्षों से गलत ढंग से विचार कर रहे हो, तब आपका जीवन एक अव्यवस्थित जीवन बनकर रह जाएगा। आपको इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आपका जीवन तब तक व्यवस्थित जीवन नहीं बन सकता जब तक आपका मन व्यवस्थित नहीं हो जाए। शैतान ने जो आपके मन में गढ़ बना लिए हैं, उनको तोड़ने के लिए आपको सचेत और गंभीर होना होगा। वचन, प्रशंसा और प्रार्थना के हथियारों का प्रयोग करें आत्मा के द्वारा। जकराए अध्याय 4 आयत 6, न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा यहोवा का यही वचन है। स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे कारगर तरीका है परमेश्वर से सहायता मांगना, और कई बार मांगना है। प्रार्थना आपके पास एक हथियार है। केवल संकल्प के द्वारा आप किसी दशा का समाधान नहीं कर सकते। संकल्प तो करना है, परंतु यह संकल्प पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए, शरीर के प्रयत्न द्वारा नहीं। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, उसकी सहायता लीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। आप केवल अपने ही द्वारा हल नहीं निकाल सकते। एक महत्वपूर्ण आवश्यकता, एक विश्वासी के लिए सही सोचना आवश्यक है।
यह महत्वपूर्ण आवश्यकता वह चीज है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जिस प्रकार जीवन के लिए हृदय की धड़कन एवं रक्तचाप आवश्यक है, इनके बिना जीवन नहीं। प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति रखना, इस सच्चाई को वर्षों पूर्व परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था। इन चीज़ों को करने में मुझे समय को अनुशासित करना पड़ रहा था, जिससे मैं कठिनाइयों का सामना कर रही थी। तभी परमेश्वर ने मुझे बताया कि यह जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जिस प्रकार मेरा भौतिक जीवन कुछ आवश्यक चीज़ों पर निर्भर है, उसी प्रकार मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ नियमित रूप से समय बिताने पर निर्भर है। एक बार जब मैंने यह जान लिया कि उसके साथ संगति रखना कितना आवश्यक है, तब मैंने इसे अपने जीवन में प्राथमिकता दे दी। इसी प्रकार जब मैंने यह जान लिया है कि विजयी जीवन जीने के लिए सही सोचना कितना आवश्यक है, तब से मैं अपने विचारों को अत्यधिक सतर्कता के साथ गंभीरता पूर्वक सोचने लगी हूँ। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हैं। मत्ती अध्याय 12 आयत 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। बाइबल कहती है कि पेड़ अपने फलों से ही जाना जाता है। हमारे जीवन में भी यह सत्य है। विचारों में फल लगते हैं। अच्छे विचार अच्छे फल हमारे जीवन में लाते हैं और बुरे विचार बुरे फल जीवन में लाते हैं। वास्तव में आप किसी व्यक्ति का व्यवहार देखकर ही यह जान जाते हैं कि उसके जीवन में किस प्रकार के विचारों का आधिपत्य है। एक नम्र दयावान व्यक्ति के विचार निम्न स्तर के और दोष लगाने वाले नहीं होते। उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति के विचार अच्छे और प्रिय नहीं होते। नीति वचन अध्याय 23 आयत 7 याद रखिए और अपने जीवन में इनको उतार लीजिए। जैसा आप अपने मन में विचार करते हैं वैसे ही आप हैं। आमीन।